न्यू होरिजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपनी सफलता के लगभग 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एकेडमिक जगत में धूम मचाने के बाद अब हेल्थ के क्षेत्र में भी न्यू होरिजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कूद पड़ी है और कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। विधिवत तरीके से उसका उद्घाटन होगा। हमारे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये न्यू होरिजन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज भागलपुर की शुरुआत कल से हो जाएगी। लगभग 7 कोर्सेज हैं इसमें और सभी कोर्सेज में लगभग 60 बच्चे के नॉमिनेशन की कैपेसिटी रखी गई है, यानी कि कुल मिलाकर के 420 बच्चे एक सत्र में यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। और ये MOU जो साइन हुआ है वो जामिया हमदर्द के साथ हुआ है। कल ही यहाँ पर जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर साहब आएंगे, जो कि विधिवत तरीके से उद्घाटन हो जाएगा इस पैरामेडिकल कॉलेजेस का। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें कि फाउंडर डॉक्टर समीना रहबरी और सबाहत अली पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कल जो इसका इनॉग्रेशन होगा क्या चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले तो हमने जो हमारे MOU साइन किया है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ, जो 7 कोर्सेज हमने साइन किए हैं उसका हमने एक ब्रीफ समरी अलॉन्ग विद द एनुअल इनटेक सब हमने वो बताया। एंड इसके साथ साथ जो हमारे शहर को और अभी जो हमारे समाज को ख़ास करके जो कोविड के बाद से जो एक दौर रहा है, जो कि हम लोगों को महसूस हुआ है बहुत ज़्यादा कि एक बहुत कमी रही है इस क्षेत्र में, तो उसकी हमारी एक छोटी सी कोशिश जो शुरुआत करी है हमने, तो इस क्षेत्र में बहुत काम अभी करना बाकी है। मेडिकल फील्ड जो है तो उसमें हमने एक शुरुआत करी है और इन 7 कोर्सेज़ में से जो पैरामेडिक्स जो तैयार होंगे तो इन टोटल जो 60 इंटेक्स हर कोर्सेज़ का मिला करके 420 टोटल इंटेक रहेंगे हर साल के। तो जी 420 सीट्स रहेंगे। तो कोर्सेज कौन से हैं? 7 कोर्सेज़ जो मैंने आपको नाम बताएं: डिप्लोमा इन एक्सरे एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कार्डियक केयर, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, diploma in operation theatre technician, diploma in emergency care and trauma technician, and there are 2 more courses, that is diploma in dialysis technician, and something that I missed is diploma in medical laboratory technology, right? So all these 7 courses, ये जो इसमें सब हर कोर्स में 60 स्टूडेंट्स का इंटेक है। एंड इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि 12th पास एलिजिबिलिटी है। बाकी सारे कोर्सेज एक्सेप्ट डायलिसिस टेक्नीशियन के, बाकी सब में 12th साइंस की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एंड डायलिसिस टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स जो है उसमें 12th में कोई सा भी स्ट्रीम हो वो चल सकता है जी। इन सब की ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 2 साल का। और अच्छा, ये जो शुरुआत कल से हो रही है इसकी, तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई अस्पताल वगैरह आप लोगों ने व्यवस्थित किया है या फिर उनको सुविधाएं वो दिलवाएंगे जहाँ उनको प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से हो सकता है? ये सारी चीज़ें क्या लोकल में अस्पताल आप लोगों ने? जी, अभी के लिए हमने लोकल हॉस्पिटल से टाई अप किया है। एंड आगे हमारा इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, अगर आगे मुमकिन हो पाया तो हमारा खुद के यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ हम कुछ बेड्स प्रोवाइड कर पाएँ तो। एंड अभी के तौर पे क्योंकि बच्चों को जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक उनको एक्सपोजर दे पाएंगे, इसके लिए हमने, क्योंकि लोकल अस्पताल एक पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश रन कर रहा है, तो वो ऐसा फील्ड है जो कि हमने टाई अप किया है इसलिए क्योंकि हम उसको उस फील्ड को अभी, क्योंकि हम एजुकेशन से क्षेत्र से सीधा उसमें नहीं जा सकते, तो हमने एक उनको ये ध्यान रखने के लिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे नॉलेज मिल पाए। अच्छा, बच्चे जब कोर्स पूरा कर लेंगे तो जॉब की कितनी संभावनाएं हैं? जॉब की जहाँ तक बात है तो इसमें इस क्षेत्र में ख़ास करके अभी जैसे बिहार सरकार भी बहुत ज़्यादा इसमें नर्सिंग को लेकर के और इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है इस बार को, तो क्योंकि हमारा जो टाई अप भी है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, तो उनका भी एक सपोर्ट हमें रहेगा इस चीज़ को लेकर के, जॉब से रिलेटेड जहाँ तक बात है। तो और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को
प्लेसमेंट्स करवा पाएँ और ज़्यादा जो एक अपॉर्चुनिटी है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो आज के वक्त में ख़ास करके हमारे स्टेट को और ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे क्षेत्र को और ज़्यादा, तो वो हम एक क्रिएट कर पाएँ। मैं शबाहत अली, एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम लोगों की कोशिश यही रही है कि हर एक सेक्टर में इस्टेब्लिशमेंट जो हो हम लोगों का, तो वो अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हो, और हम लोग वही क्वालिटी एजुकेशन, बल्कि उससे कहीं और, क्योंकि ये सभी को पता है कि बिहार में जितना टैलेंट है और जितने लोग यहाँ से गए हैं, तो उनका कोई कंपेयर नहीं कर सकता उसको। लेकिन हम खुद अपनी अगर एबिलिटीज़ को नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाएंगे, तो फिर तो ये हमेशा से होता रहेगा कि बिहार में कमी है। कमी कुछ भी नहीं है, बस एक ऑनेस्ट जज्बे से। और क्वालिटी एजुकेशन पर चूँकि न्यू हॉराइज़न ट्रस्ट ने शुरू से काम किया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हम लोगों का स्कूल जो 35 इयर्स हो गए, यहाँ से बच्चे यहाँ से ही एजुकेशन ले करके और जिस फील्ड में भी वो जाना चाहें, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत खुशी होती है। कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्हें देख के बहुत खुशी होती है कि अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं वो। जब बीएड कॉलेज की शुरुआत हुई तो वहाँ पर भी ऐसा है कि जितने भी मैक्सिमम हम लोगों के जो ट्रेनीज़ थे, उन्होंने प्लेसमेंट पाया है। तो हमें एक उम्मीद बनी है इंशाल्लाह कि हेल्थ सेक्टर में भी जो हम लोगों का काम होगा, और यही रीज़न है कि जितने भी इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और सभी का साथ है हम लोगों का, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सीएस हैं, और जामिया हमदर्द ने भी कहा कि आपको जहाँ पर भी दिक्कत आएगी तो आप फैकल्टी के मामले में या किसी भी तरह के गाइडलाइन के मामले में आपको, और यही रीज़न है कि वीसी खुद से चल के यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, भागलपुर सोसाइटी को आप हेल्थ के फील्ड में एक अच्छा या इंस्टीट्यूट आप देने की कोशिश में लगे। अभी तक एकेडमिक एजुकेशन पर आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ माना जाता था। सोसाइटी से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, लोगों से क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, लोगों से उम्मीदें क्या करें, उन्हें उम्मीद है सभी से कि जो लोग जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनके भी जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर सही हो, सही जगह पे भेजें, और जिस भी तरह की ट्रेनिंग या एजुकेशन वो ले, उसका कुछ उनको फल मिले उसका। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि जिस तरह से हम लोगों ने ऑनेस्टली काम किया है, अभी भी उसी तरह से काम करना होगा, ताकि पेरेंट्स की जो ये उम्मीद है कि सही तरीके से उनकी पढ़ाई हो और प्लेसमेंट सही जगह हो, उनका फ्यूचर उससे सिक्योर्ड हो जाए। बस ये कोशिश करनी है हम लोगों को। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर समीना रहबरी, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट।